पहले प्यार की यादें अक्सर, पहले प्यार की यादें अक्सर तन्हाई में आती है। दर्द भी देता, सुकून भी देता, दर्द भी देता, सुकून भी देता, दिल में कसक जगाती है। पहले प्यार की याद अक्सर। मैं एक ऑर्गन प्लेयर हूँ और मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा मेलोडी म्यूजिकल ग्रुप एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। बुलाने पर हमारा ग्रुप पैसे लेकर जगह जगह जाकर प्रोग्राम करता है, चाहे वो आयोजन किसी तरह का क्यों न हो, मसलन शादी, जन्मदिन या कोई अन्य उत्सव। हमारा ग्रुप काफी फेमस है। वैसे तो हमारे म्यूजिकल ग्रुप में 3 मेल सिंगर और 4 फीमेल सिंगर हैं, लेकिन मेल सिंगर में इंद्रनील और फीमेल सिंगर में श्री स्टार सिंगर है। इंद्रनील किशोर कुमार, कुमार सानू, विनोद राठौर वगैरह का गीत गाता है तथा श्री लता मंगेशकर के गाए गीतों को गाती है, जो हूबहू लता जैसी सुनने में लगती है। रफी, मुकेश, आशा भोसले वगैरह के गाए हुए गीतों को दूसरा दूसरा सिंगर गाता है। श्री ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक माधव जी की इकलौती बेटी है और मंच पर साथ गाते गाते इंद्रनील को प्यार करने लगती है। इंद्रनील भी श्री को प्यार करता है। माधव जी श्री और इंद्रनील के बीच बढ़ती नजदीकियों की जानकारी होने के बावजूद खामोश हैं। मेरा अनुमान है कि इंद्रनील से श्री की शादी भविष्य में कराने का ख्याल माधव जी के मन में हो। श्री और इंद्रनील का प्यार चरम पर होता है, तभी एक फीमेल सिंगर सोनाली हमारे ग्रुप से जुड़ती है, जो बेहद ही खूबसूरत है तथा आशा भोसले द्वारा गाए गीतों को बखूबी गाती है। सोनाली की सुंदरता किसी भी लड़के को दीवाना बनाने के लिए काफी है। गायकी के मामले में श्री श्रेष्ठ है तो सुंदरता के मामले में सोनाली। जब से सोनाली ग्रुप में आई है तब से इंद्रनील का झुकाव सोनाली की ओर बढ़ता जाता है और श्री की ओर घटता जाता है। इंद्रनील और सोनाली की नजदीकियां देख श्री उदास रहने लगती है। अपने दिल की जज्बात को गीतों के माध्यम से मंच पर गाकर इंद्रनील को सुनाती रहती है। अभी 1 सप्ताह पहले हमारा ग्रुप यूपी गया था प्रोग्राम करने, तो ऑर्गेनाइजर के माध्यम से स्थानीय लोगों ने एक 17-18 साल के गायक लड़के को हवनों से मिलवाया और मंच पर 1-2 गीत गवाने का अनुरोध किया। आवाज और गायकी टेस्ट करने के लिए उस लड़के से हम लोगों ने 1-2 गीत रिहर्सल रूम में गवाए तो ग्रुप के सभी सदस्य दंग रह गए। वह लड़का राजेश रफी के गाए हुए गीतों को गाता है। वही रफी साहब का स्टाइल, लोच, दर्द, रोमांटिक मूड हूबहू रफी जी की तरह। राजेश की आवाज और गायकी सुन के तो श्री और माधव जी उछल पड़े। उस शाम के प्रोग्राम में तो राजेश ने ऐसा समा बांधा, ऐसा गाया कि श्रोता मुग्ध हो गए। बहुत दिनों के बाद मैंने श्री के चेहरे पे चमक देखी। दूसरे दिन सुबह श्री और माधव जी ने ऑर्गेनाइजर के द्वारा गायक राजेश के माता पिता से बातें करके राजेश को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मेहनताना स्वरूप राजेश को 50,000 रुपया महीना
तथा खाना रहना अलग से तय हुआ। राजेश के माता पिता को 1 महीना का अग्रिम देकर हम लोग राजेश के साथ आ गए और राजेश हम लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन गया। आते ही राजेश को श्री अपने साथ शोरूम लेकर चली गई। अच्छे अच्छे ड्रेस, चाय, घड़ी, मोबाइल, जूता सब कुछ खरीद लाई ताकि स्टेज पर जब राजेश जाए तो स्टार सिंगर दिखे। 1 महीने के अंदर हमारे ग्रुप का 7 जगहों से 7 प्रोग्राम बुक है। 7 प्रोग्राम में राजेश ने अपना कमाल दिखाया। रफ़ी के एक से बढ़कर एक गानों को गाकर हमारे ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब श्री भी राजेश के साथ मिलकर रफ़ी और लता जी के डुएट्स स्टेज पर खुलकर गाने लगी है। इन दोनों की जोड़ी देखते ही बनती है। राजेश के आने के बाद श्री ने जानबूझकर इंद्रनील की उपेक्षा करना शुरू कर दिया ताकि इंद्रनील को एहसास हो। इंद्रनील को स्टेज पर भी पहले की अपेक्षा कम समय दिया जाता है। सोनाली को भी इंद्रनील के साथ कम गाना स्टेज पर गाने को दिया जाता है। श्री का राजेश के प्रति आकर्षण और अपने प्रति उपेक्षा देखकर इंद्रनील बौखला जाता है और ग्रुप छोड़कर जाने की धमकी देता है, किंतु इंद्रनील ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने 5 साल का ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर इंद्रनील ग्रुप छोड़कर जाएगा तो उसे भारी रकम चुकानी होगी। राजेश भी धीरे धीरे श्री और इंद्रनील के रिश्ते के बारे में जान चुका है। पहले प्यार, अब मनमुटाव। श्री और राजेश की केमिस्ट्री ऐसी बन जाती है कि राजेश श्री से प्यार करने लगता है। श्री भी राजेश को मन ही मन चाहने लगता है, लेकिन ये सोचकर पीछे कदम खींच लेती है कि राजेश श्री के मुकाबले 7 साल छोटा है। राजेश के प्रति उम्र को लेकर श्री के मन में झिझक है। साथ ही इंद्रनील को भी श्री पूरी तरह भुला नहीं पाई है। श्री और इंद्रनील के बीच दूरी की वजह से स्टेज प्रोग्राम भी खराब हो रहा है। श्री और इंद्रनील की बीच सुलह कराने का प्रयास ग्रुप के कुछ सदस्य करते हैं तो इंद्रनील शर्त रखता है कि राजेश को ग्रुप से निकाल दिया जाए, लेकिन इसके लिए न तो श्री, न माधव जी और न ही ग्रुप का अन्य सदस्य तैयार है। आखिर राजेश इस ग्रुप का स्टार सिंगर है। हाँ, श्री ने ये आश्वासन जरूर देती है कि वह राजेश के साथ कम से कम और इंद्रनील के साथ अधिक से अधिक गीत मंच पर गाएगी। श्री का अपने प्रति उदासीनता और इंद्रनील के प्रति पुनः आकर्षण देखकर राजेश उदास रहने लगता है। स्टेज पर भी वह दर्द भरे नगमे ही ज्यादा गाने लगा है। राजेश का ये बदलाव देखकर एक दिन श्री उसे अकेले में समझाने की कोशिश करती है और उदासी का कारण पूछती है तो राजेश का जवाब सुनकर सिहर उठती है। राजेश श्री को साफ साफ बता देता है कि वह श्री से प्यार करने लगा है। अपने प्रति उदासीनता और इंद्रनील के प्रति लगाव उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब श्री राजेश से कहती है कि वह पहले से ही इंद्रनील से प्यार करती है, इंद्रनील उसका पहला प्यार है, तो राजेश कहता है, आप भी तो मेरा पहला प्यार हो। श्री, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुमसे उम्र में 7 साल बड़ी हूं। राजेश कहता है, तो क्या हुआ? अभिनेत्री नरगिस जी भी तो सुनील दत्त जी से बड़ी थी। अंजलि जी भी तो तेंदुलकर जी से बड़ी हैं। ऐश्वर्या राय जी भी तो अभिषेक बच्चन जी से बड़ी हैं। दीपिका जी भी तो रणवीर सिंह जी से बड़ी हैं। फिर भी इन्होंने शादी की ना।
यह सुनकर श्री अचानक उठ जाती है और जाते जाते कहती है, तुम बिल्कुल बावरा हो गए हो। राजेश, हाँ हाँ, मैं आपके प्यार में बावरा हो गया हूँ। इसके बाद मैंने महसूस किया कि श्री मेंटली डिस्टर्ब हो गई। वह समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे क्या न करे। श्री के इस उलझन का असर प्रोग्राम पर भी पड़ने लगा है। राजेश, श्री, इंद्रनील तीनों का परफॉर्मेंस स्टेज पर खराब हो रहा है। यह सब देखकर ग्रुप के बाकी सदस्य भी मायूस होने लगते हैं। अंत में मैं और 2 अन्य सदस्य ने मिलकर तीनों को अकेले अकेले में समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। आखिर में इंद्रनील ने श्री से कहा, अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो राजेश को ग्रुप से निकाल दो, फिर सब पहले की तरह चलता रहेगा। सुनकर श्री तो असमंजस में आ गई, क्या कहे क्या बोले। ग्रुप के सभी सदस्य माधव जी के साथ बैठक की। राजेश, इंद्रनील, श्री और सोनाली को छोड़कर, और सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि इंद्रनील और राजेश में से कोई एक को ग्रुप से निकाल दिया जाए। अगर इंद्रनील को रखा जाता है तो सोनाली को भी निकाल दिया जाए ताकि ग्रुप ठीक से चले। श्री को भरोसा और विश्वास दिलाने के लिहाज से निर्णय लेने का अधिकार श्री पर ही छोड़ दिया गया है। निर्णय लेने के लिए श्री ने 1 सप्ताह का समय मांगा ताकि सोच समझकर अपना निर्णय दे, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है। श्री इंद्रनील से तो प्यार करती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ राजेश तो उससे उम्र में काफी छोटा है। अंदर ही अंदर प्यार करने के बावजूद उम्र का फर्क देखकर फैसला नहीं ले पा रही। श्री बहुत ही उलझन और तनाव में है कि उसे क्या करना चाहिए। शायद वह इस उम्मीद में है कि कोई उसे सही सलाह दे। उसे राजेश और इंद्रनील में से किसे निकालना चाहिए। श्री सब से राय पूछ रही है। अधिकांश लोगों की राय जो होगी शायद वही करे। देखिए क्या निर्णय लेती है। आप दर्शकों से भी श्रोताओं से भी अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, अपना मंतव्य दें, ताकि श्री उस मुताबिक निर्णय ले सके। उसे राजेश को हटाना चाहिए या इंद्रनील को हटाना चाहिए ग्रुप से। इति शुभम। फिर मिलेंगे। हाँ, कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद। पहले प्यार की यादें अक्सर, पहले प्यार की यादें अक्सर तन्हाई में आती है। दर्द भी देता, सुकून भी देता, दर्द भी देता, सुकून भी देता, दिल में कसक जगाती है। पहले प्यार की याद अक्सर।